जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको साइंस के ऐसे प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके पिछले कई एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज मैं बताने जा रहा हूँ, तो आप वीडियो को अंत देखिएगा और भूल कर भी बीच में स्किप मत कीजिएगा, जिससे आपका एक भी प्रश्न छूटने न पाए। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? अवक्षेपण, भोजन का पचना, शोषण और लास्ट ऑप्शन है दहन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आपका ऑप्शन नंबर अवक्षेपण, ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल सही है। और आपके पास नेक्स्ट प्रश्न है, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अपक्रिया है? आपके पास चार ऑप्शन है, आप अपना आंसर सोच सकते हैं। और आपको बता दें कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, आप प्लेलिस्ट को ओपन करके सभी वीडियो को बारी बारी से देख सकते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? उदासीनीकरण, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, संक्षारण किस प्रकार की अपक्रिया है? अपचयन अपक्रिया, अवक्षेपण, उपचयन और लास्ट ऑप्शन है संयोजन। तो संक्षारण किस प्रकार की अपक्रिया है? आंसर है उपचयन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, उपचयन अपक्रिया। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, अमोनियम क्लोराइड का जली विलयन होता है? ऑप्शन एक है उदासीनीकरण, दूसरा है रंगीन, तीसरा है क्षारीय और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? क्षारीय, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? बहुत ही सरल प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपके पास चार ऑप्शन है, फटाफट कमेंट कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो इनमें से 7.35 से 7.45, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन थे? ऑप्शन एक है प्रिस्टले, दूसरा है कैवेंडिश, तीसरा ऑप्शन है यूरे और लास्ट ऑप्शन है लेवाइजर। तो चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर कैवेंडिश, बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस तत्व को रसायन में अवरा तत्व की संज्ञा दी गई है? आपको बताना है कि चार ऑप्शन में से किस तत्व को रसायन में अवरा तत्व की संज्ञा दी गई है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन अधातु नहीं है? सल्फर, एल्युमिनियम, कार्बन, नाइट्रोजन। तो चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? बहुत ही सरल प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? नाइट्राइट, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रेट्स। तो किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट्स, ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट प्रश्न आपके पास, निम्न में से कौन एक परमाणुक गैस है? क्लोरीन, हीलियम, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन एक परमाणुक गैस है? तो कौन सा ऑप्शन सही है? हीलियम, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, निम्नलिखित में से किसको सार्वत्रिक विलायक कहते हैं? पानी, बेंजीन, एल्कोहल या अम्ल। तो अब बताना है कि किसको सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? पानी, ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, निम्न पदार्थों में से कौन केवल एक ही तत्व से बना है? कांच, पानी, हीरा, बालू। तो बताना है कि कौन निम्न पदार्थों में से कौन केवल एक ही तत्व से बना है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? हीरा, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है वह है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम। बताना है वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है वह है? ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, हीलियम है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है? हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं।
प्रश्न है आपका तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है। 4 ऑप्शन है, आप अपना आंसर सोच सकते हैं आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें से कौन सही है? क्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे कठोर पदार्थ कौन है? इस्पात, पत्थर, हीरा, ग्रेफाइट। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो कौन सा ऑप्शन सही है? हीरा। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एकमात्र अतिशीतित द्रव है? लकड़ी, कांच, आइसक्रीम। लास्ट ऑप्शन है अमोनिया। तो 4 ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर कांच, बी बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी। आपको बताना है कौन हरित गृह गैस है। तो ये सभी। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है। सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है? हरित गृह गैस हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, फास्फोरस प्रचुरता में से किसमें पाया जाता है? प्रश्न है, फास्फोरस प्रचुरता से किसमें पाया जाता है? विटामिन, प्रोटीन, वसा, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही है? प्रोटीन। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, हीरे का 1 कैरेट कितने मिलीग्राम होता है? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हीरे का 1 कैरेट कितने मिलीग्राम का होता है? 155, 250, 200, 150। तो कौन सा ऑप्शन सही है? 200, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं। 4 ऑप्शन है, अपना आंसर सोच सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। और हमें कमेंट करके भी बताइएगा कि आपका 20वां प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये लास्ट प्रश्न था। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।